Hi guys, what's up? This is Rudra Prasad and welcome to my YouTube channel Yoga Sati. So guys, today we are talking about advanced postures of सूर्य नमस्कार. एक्चुअली फ्रेंड बेसिक सूर्य नमस्कार तो हम सभी को आता है और YouTube पर भी बेसिक सूर्य नमस्कार से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे. लेकिन दोस्तों अगर आप अपने आप को बेसिक लेवल से उठाकर एडवांस लेवल की तरफ लेकर जाना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले है. क्योंकि दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू सूर्य नमस्कार से रिलेटेड उन छोटी छोटी मूवमेंट्स के बारे में, उन छोटी छोटी एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिनकी प्रैक्टिस अगर आप डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करोगे तो आप खुद ये फील करोगे कि आप डे बाय डे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है. और दोस्तों ये जो मूवमेंट्स है, ये एक्सरसाइजेस हैं, ये बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान भी, बॉयज भी, गर्ल्स भी, सभी कर सकते हैं. बस वो सभी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करें. तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है. वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अभी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो. तो चलिए फिर शुरू करें. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेकंड पोजीशन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन सिंपल है, सिंपल हाथों को जोड़ के रखना. अब सेकंड पोजीशन में हमें बिल्कुल अपने हाथों को बाहर की तरफ इस तरीके से स्प्रेड करते हुए ऊपर की तरफ हाथों को इंटरलॉक करना है और फिंगर्स को इस तरीके से रखना है. एक फिंगर को सीधा रखना है. इसका फायदा ये होगा कि जब हम बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, स्ट्रेंथ मिलेगा. अब देखिए दोस्तों फर्स्ट पोजीशन सिंपल है. उसके बाद सेकंड पोजीशन के लिए बाहर से हाथों को इस तरीके से स्प्रेड करते हुए मैक्सिमम अपवर्ड एंड फिंगर्स को इस तरीके से इंटरलॉक और एक फिंगर को ऊपर की तरफ. यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, बॉडी को मैक्सिमम अपवर्ड खींचना है. इस चीज़ को मैक्सिमम अपवर्ड खींचना है. उसके बाद गर्दन को सामने रखते हुए इसको पीछे लेके जाना है. इसको जब हम पीछे लेके जाएंगे और हिप्स को थोड़े से बाहर निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे शोल्डर के जॉइंट है वो बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल होंगे. शोल्डर जॉइंट जितने अच्छे से फ्लेक्सिबल होंगे हमारी फ्रंट बेंडिंग भी और बैक बेंडिंग भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए. ठीक है, उसके बाद पहले पोजीशन यहाँ पे होल्ड करना है. ये पहली मूवमेंट होगी सेकंड नंबर की पोजीशन में. उसके बाद हमें हिप्स को फिर अंदर करना है और बॉडी को ऐसे मोड़ना है. ये अपनी स्ट्रेंथ अनुसार करें, कैपेसिटी अकॉर्डिंग करें. अगर ज़्यादा बूढ़े हैं तो थोड़ा कम करें और जवान है, बच्चे हैं तो इसको मैक्सिमम कर सकते हैं. और इसको देखिए 90 डिग्री तक इस तरीके से होल्डिंग करने को चाहिए, बिल्कुल मैक्सिमम. और देखो ये जो पॉइंट है इसको मैक्सिमम स्ट्रेच करके रखना है. ठीक है, उसके बाद जो और एडवांस लेके जाना चाहते हैं वो अपनी बॉडी को नीचे तक लेके जाएं इस तरीके से. वो करने वाले दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट डिम्बा आसन भी कर देते हैं. आप जितना हो सके बॉडी को नीचे स्ट्रेच करना है. जब नीचे स्ट्रेच करोगे तो हमारे लोअर लंबर पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से इंप्रूव होगी. उसके बाद आना है थर्ड नंबर की पोजीशन में. यहाँ पे आना है और एक बार अपर बेंडिंग यहाँ पे होल्ड करना है. होल्ड करने के बाद इस बॉडी को अपने आप को दोबारा से अपर की तरफ स्ट्रेच करना है मैक्सिमम. इससे क्या होगा, जो हमारी स्पाइन है दोबारा से खींचेगी. अब दोबारा खींचने का मतलब है कि हम अब फ्रंट बेंडिंग कर ले चाहे बैक बेंडिंग कर ले, रेडी फॉर स्ट्रेच है. ठीक है, उसके बाद बिल्कुल मैक्सिमम हिप्स को बाहर खींचते हुए देखिए बॉडी को बिल्कुल अपनी कमर को यहाँ से हंच नहीं बनाना. दोस्तों बिगिनर्स होते हैं वो गलती ये करते हैं कि यहाँ से मुड़ जाते हैं. ये वाला पोर्शन हमारा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और बॉडी को बिल्कुल इस तरीके से 90 डिग्री पे फिर फॉरवर्ड पोर्शन पे. ये बच्चे भी करें, बूढ़े भी करें, जवान भी, गर्ल्स भी, बॉयज भी. इससे क्या होगा, एक तो आपकी फ्रंट बेंडिंग इंक्रीज होगी, कोर में स्ट्रेंथ बढ़ेगी और जो आपकी हिप्स के जॉइंट है वो अच्छे से ओपन होंगे और स्पाइन देखो मैक्सिमम स्ट्रेच रहेगी. उसके बाद यहाँ से फिर सेकंड मूवमेंट, थर्ड प्रैक्टिस की फर्स्ट मूवमेंट 90 डिग्री पे थी, सेकंड मूवमेंट यहाँ पे है. दोस्तों यहाँ पे भी अपनी बॉडी को मैक्सिमम स्ट्रेच करना है. हाथों को इंटरलॉक करके भी कर सकते हैं, हाथों को खोल के भी कर सकते हैं. जैसे ये हाथों को अगर खोल के करेंगे तो इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे. ठीक है, और बॉडी को मैक्सिमम फॉरवर्ड खींचेंगे. जमीन पे टच नहीं करना, जमीन से 1 इंच ऊपर लेकिन मैक्सिमम फॉरवर्ड. ठीक है, उसके बाद हाथों को फोल्ड करते हुए यहाँ पे और हथेली को बिल्कुल साइड में रख लेंगे, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे. दोस्तों यहाँ पे आपको तीसरी मूवमेंट क्या करना है, सबसे पहले तो हथेली को जमीन पे रखना है. उसके बाद अपने हथेली से अपने एंकल को पकड़ना है इस तरीके से. देखो एंकल को पकड़ के बॉडी को सबसे पहले इस पोर्शन को नीचे खींचेंगे, गर्दन सामने रख के. ठीक है, घुटने सीधे और उसके बाद मैक्सिमम क्लोज. अपनी पहले पेट को लगाना है, फिर चेस्ट को लगाना है, फिर सिर को, फिर ठोडी, मतलब इस तरीके से. कोशिश ये नहीं करना कि सिर लगाए. सिर लगाने की कोशिश करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ से हंच बनेगा. लेकिन अगर इस बैक को स्ट्रेच करेंगे तो हमारी देखिए बैक बिल्कुल हमारे सैक्रल वाले पोर्शन से हमारी लंबर पोर्शन, थोरैसिक पोर्शन, सर्वाइकल पोर्शन बिल्कुल स्ट्रेच रहेगी. यानी हमारी जो फ्रंट बेंडिंग है वो एक्यूरेट रहेगी. ठीक है, 3 नंबर की पोर्शन के बाद 4 नंबर. अब यहीं से हाथ जमीन पर रखेंगे और बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे. हाँ देखिए दोस्तों 4 नंबर की पोजीशन में देखिए पहला एक वेरिएशन ये होता है कि हम पंजे को अंदर की तरफ रखें और घुटने को ऊपर रखें, इस तरीके से होल्डिंग करें. ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपको मैं दूसरी वेरिएशन सिखाऊंगा. दूसरी वेरिएशन सीखने का फायदा ये हुआ कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और इंक्रीज होगी. इसमें क्या करना, अपने घुटने को जमीन पे रखो. ठीक है, पंजे को सीधे रखो और जो अपने ये थाई वाला पोर्शन है इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच करो. दोस्तों जब आप यहाँ पे स्ट्रेच करोगे तो पिछले वाले पैर के थाई वाला पोर्शन और अगले वाले पैर का हिप्स वाला पोर्शन में स्ट्रेच होगा, जो कि आपके फ्रंट बेंडिंग की और स्ट्रेचिंग की पोजीशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मूवमेंट हमें क्या ऐड करनी है, हमें कोशिश करना है कि सबसे पहले तो अपने हाथों को ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर लें, ऊपर की तरफ। हाँ,
ये करके थोड़ी सी अपने पोर्शन को यहाँ पे आप यहाँ पे पकड़ के भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कोशिश करो कि इस तरीके से स्ट्रेच करो, बैलेंस बनाओ। ये एक नया आसन भी हो जाता है, दूसरा आसन भी हो जाता है, ठीक है। थोड़ी सी बैक बेंडिंग कर सकते हो अपने स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग, करने वाले पीछे अपने पैरों को टच भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हाथों को जमीन पे रखना है। और दोस्तों आप कोशिश ये करना है कि जो पिछले वाला पैर है उसको मोड़ो। अगर आप कोई पार्टनर आपके हेल्प कर रहा है तो पार्टनर को बोलो कि इसको इस तरीके से स्ट्रेच करें। जब आप नीचे की तरफ स्ट्रेच करोगे तो ये वाला पोर्शन जो आपका थाई वाला पोर्शन है वो स्ट्रेच होगा, जो कि आपकी साइड स्ट्रेचिंग करने में बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा, ठीक है। ये आगे वापस अब यहाँ से करेंगे 5 नंबर की पोजिशन, वापस आओ, यस। अब 5 नंबर की पोजिशन में दोस्तों सबसे पहले अपने यहाँ पे अंदर करना है और अपना राइट पैर एक बार लेफ्ट एक बार राइट, ठीक है। जैसे राइट पैर को ऊपर उठाना है। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो इस तरीके से बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन अगर आपका पार्टनर करवा रहा है, अगर आप पार्टनर की सहायता से कर रहे हो तो और ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। उसमें क्या करना है, अपने पार्टनर को बोलो कि एक पैर को यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेच रखें और ये बॉडी को यहाँ पे, ठीक है, जोन सा आप जिस तरफ का पैर ऊपर उठा रहे हो उस तरफ के हाथ के कमर पे यहाँ पे सपोर्ट करें और इस पैर को पीछे की तरफ धकेलें। ये रोलिंग, देखिए ये रोलिंग होगी तो आपके ये वाले पोर्शंस और ये वाले पोर्शंस बहुत अच्छे से स्ट्रेच होंगे, जो कि आपकी साइड स्ट्रेचिंग, फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग तीनों के लिए हेल्प रहेगा। बैक बेंडिंग के लिए भी हेल्प रहेगा क्योंकि हमारे जैसे शलभासन में पैर नहीं मिलते दोस्तों, यहाँ की मसल्स खींचे नहीं होते, इसलिए धनुरासन में घुटने नहीं मिलते, वो भी इसी वजह से क्योंकि यहाँ की पोजीशन हमारी स्ट्रेच नहीं होती। उसके बाद वापिस ठीक है, और सेम पोर्शन हमें 8 नंबर की पोजीशन में करना। अब यहाँ से 6 नंबर की पोजीशन में दोस्तों 6 नंबर की पोजीशन में ना आप अगर एडवांस जाना चाहते हैं तो रिलैक्स करो, रिलैक्स आराम से लेट जाओ, रिलैक्स करो, ब्रीदिंग करो, दोबारा एनर्जी को जोड़ो। उसके बाद फिर 7 नंबर की पोजीशन। देखो दोस्तों 7 नंबर की पोजीशन में सबसे पहले गर्दन ऊपर उठाएंगे, गर्दन उठा के उसके बाद अपने चेस्ट वाला थोरैसिक यानी पहले सर्वाइकल फिर थोरैसिक वाला पोर्शन ऊपर करेंगे। हाथों में वेट नहीं देना, जब सर्वाइकल वाला पोर्शन ऊपर उठ रहा है तो आपको वेट नहीं देना, थोरैसिक वाले में भी वेट नहीं देना। अब लंबर वाले में थोड़ा सा वेट हाथों पे प्रेस करना है और बॉडी को मैक्सिमम। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपने बॉडी को ये चीज़ उठाना नहीं है दोस्तों, हम बहुत सारी गलती करते हैं कि थाई वाले पोर्शन को भी उठा लेते हैं, थाई वाले पोर्शन उठानी नहीं होती। इसमें पहले देखो यहाँ पे सीधा है यानी सारी बेंडिंग लोअर से हो रही है। अब यहाँ से गर्दन पीछे और थोरैसिक वाले चेस्ट को भी बाहर निकालते हो। देखो दोस्तों ये शोल्डर पीछे की तरफ ट्विस्ट हो गए, ये शोल्डर पीछे की तरफ। गलती हम ये करते हैं ऐसे उठा के करते हैं, ये नहीं, शोल्डर को पीछे की तरफ, ठीक है। अपने हाथों से प्रेशर अप्लाई करो, जितना हो सके बैक आने की कोशिश। पहली वेरिएशन ये होगी। अब दूसरी वेरिएशन में हम कोशिश कर सकते हैं कि घुटनों को ऐसे मोड़ के यहाँ पे लगाएं, इससे हमारा शलभासन भी हो जाएगा, धनुरासन वाले में भी, और बहुत सारे भुजंगासन भी बोलते हैं दोस्तों इसको। और मैक्सिमम घुटने क्लोज रखने की कोशिश। अगर आपका पार्टनर करवा रहा है तो उसको बोलो कि इस तरीके से प्रेस कराए ताकि आपके जो थाई वाले पोर्शन है वो खींचे। तो देखो यहाँ पे अपने सिर के पीछे की तरफ इस तरीके से होल्डिंग करोगे तो बैक बेंडिंग और ज़्यादा इंप्रूव होगी और एक्यूरेट होगी। इस तरीके से ये फिर वापस। दोस्तों ये 7 पोस्चर थे, ठीक है। जो आगे के 8, 9, 10, 11, 12 पोस्चर है वो इसके अपोजिट है सेम, ठीक है। तो इसमें जो दूसरे वेरिएशन है वो आप कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं वो सारे बताऊंगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यही पोस्चर 8, 9, 10, 11, 12 में इसके अपोजिट है, तो अपोजिट लेग से कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये 7 पोस्चर्स के बारे में मैंने डिफाइन किया दोस्तों। 8, 9, 10, 11, 12 इन्हीं के अपोज पोज हैं। बस आप जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। और दोस्तों इन सभी प्रैक्टिस को अपनी डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करो, तभी आपको डे बाय डे इंप्रूवमेंट फील होगा और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जल्द से जल्द इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों कैसे लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में उस आसन का नाम भी बता सकते हैं जो आसन आपको सीखना है, या फिर योगासन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना दोस्तों, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। और यह रुद्र अंत में सिर्फ आपके साथ यही कहेगा, गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।